परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को शरीर का परिवहन तंत्र भी कहते हैं। ऐसा तंत्र जिसमें रक्त शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जीवों के आधार पर रक्त परिसंचरण तंत्र दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग खुला, दूसरा बंद। खुला भाग जो होता है अल्प विकसित जीवों में पाया जाता है, जो रक्त कोशिका गड्ढों में अवस्थित होता है, जिसे हीमोसिल कहते हैं, जो कॉकरोच में पाया जाता है। जैसे कि बंद परिसंचरण तंत्र विकसित जीवों में पाया जाता है। रक्त प्रभावित अंग रक्त वाहिका द्वारा पहुंचाता है, और ये मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग आदि में होता है। रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को पहुंचाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1618 में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक व पिता कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को इजियोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। रक्त परिसंचरण रक्त हृदय और रक्त नलिकाएं। रक्त जो होता है जो दो भागों से मिला होता है, ठोस भाग, द्रव भाग। ठोस भाग 45% और द्रव भाग 55%। ठोस भाग 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। द्रव भाग 55% में जल 90%, प्रोटीन 10% होता है। और रक्त नलिकाएं जो धमनी होती हैं जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, सिरा होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और कोशिका होती है जिसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों होता है। हृदय के लिए प्रयुक्त शब्द कार्डियक होता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, ऊपर के 2 अलिंदय और नीचे के 2 निलय होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का औसतन भार 300 से 350 ग्राम होता है। पुरुष का 280 से 310 ग्राम, स्त्री का 250 से 380 ग्राम। हृदय को शरीर की पंपिंग मशीन कहते हैं। शरीर के चारों तरफ 2 झिल्ली पाई जाती हैं, जिसे पेराकार्डियक झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली के चारों तरफ भरे हुए द्रव को पेराकार्डियक द्रव कहते हैं। यह द्रव झिल्ली को घर्षण से बचाता है। हृदय फेफड़े की जिस खांचे में पाया जाता है उसे कार्डियक खांचे कहते हैं। फेफड़ों के ऊपर एक कठोर झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लूरा झिल्ली कहते हैं। फेफड़े शरीर की जिस गुहा में पाए जाते हैं जिसे प्लूरा गुहा या प्लूरल गुहा कहते हैं। स्टेथोस्कोप यह यंत्र धड़कन सुनने के काम आता है। यह ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यह यंत्र हृदय की क्रिया विधि को मापने में प्रयुक्त होता है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यह यंत्र मस्तिष्क की क्रिया विधि को मापने में प्रयुक्त होता है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा हृदय अफ्रीकन हाथी का होता है। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक हृदय 8 केंचुआ नामक प्राणी में पाया जाता है। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक कोशिका वाला हृदय 13 कॉकरोच तिलचट्टा नामक प्राणी के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें 6 अलिंदय और 7 निलय होता है। मछली में 2 कोशिकी, मेंढक में 3 कोशिकी, घड़ियाल व मच्छर में 4 कोशिकी, अपूर्ण सभी स्तनधारी में 4 कोशिकी पूर्ण होते हैं। विश्व के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नोल्ड ने दक्षिण अफ्रीका में किया 1967 में, जबकि भारत के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में किया है।
मानव के हृदय में बाएं अलिंदय में शुद्ध रक्त व दाएं अलिंदय में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। सामान्य मनुष्य 72 बार प्रति मिनट धड़कता है और नवजात शिशु का हृदय 160 बार प्रति मिनट और 1 माह का शिशु का 100 बार प्रति मिनट। सामान्य मनुष्य हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंपिंग करता है, जबकि 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंपिंग करता है। सामान्य मनुष्य की धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है, जबकि एक धड़कन में 0.83 सेकंड का समय लगता है। हृदय की धड़कन सामान्य धड़कन से अधिक हो जाती है तो उसे टेरिकोर्डिया, व सामान्य धड़कन से कम हो जाए तो उसे ब्रेडिकोर्डिया कहते हैं। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक हृदय की धड़कन चुचुंदर नामक प्राणी की 625 से 628 बार प्रति मिनट होती है, जबकि सबसे कम हृदय की धड़कन ब्लू व्हेल की 72 बार प्रति मिनट होती है। स्तनधारी में न्यूनतम हृदय की धड़कन अफ्रीकन हाथी की 28 बार प्रति मिनट होती है। रक्त वाहिका, धमनी, कोशिका सिरा। धमनी में शुद्ध रक्त रहता है, O2 ज्यादा होता है, CO2 कम। कोशिका में शुद्ध अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं और सिरा में अशुद्ध रक्त, CO2 ज्यादा, O2 कम। धमनी मोटी भित्ति होती है, फुसफुसी सिरा, उसमें पतली भित्ति होती है। बाएं अलिंदय, दाएं अलिंदय। बाएं अलिंदय महाधमनी शुद्ध रक्त, धमनी शुद्ध रक्त अंग में जाती है। महाशिरा अशुद्ध रक्त। धमनियाँ, इन रक्त नलिकाओं के अंदर सदा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हृदय से रक्त को बाहर ले जाने का व अंग तक पहुंचाने का कार्य धमनी करती है। शुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा कम, O2 की मात्रा अधिक होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है, जबकि सबसे छोटी धमनी फेनिक धमनी होती है। मानव शरीर में एक ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जिसे फुसफुसी धमनी कहते हैं। सामान्य मनुष्य के शरीर के रक्तदाब की गणना वाही के अंदर स्थित ब्रेकियल धमनी से स्फेग्नोमीटर नामक केंद्र से की जाती है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। WHO के नए सर्वे के अनुसार सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 140/90 mmHg होता है। मानव शरीर नाड़ी के रक्तदाब का पता गले के अंदर स्थित ग्रीवा नामक धमनी से स्फेग्नोमीटर नामक यंत्र लगाकर पता लगाया जाता है। सामान्य मनुष्य की नाड़ी का रक्तदाब 40 mmHg होता है। सिराएं, वे रक्त नलिका जिसके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उन्हें सिराएं कहते हैं। अशुद्ध रक्त के अंदर CO2 की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है। मानव शरीर के अंदर फुसफुसी सिरा एक ऐसा सिरा होता है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हृदय तक रक्त पहुंचने का कार्य सिराएं करती हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा पश्चिस महासिरा तथा सबसे छोटा सिरा एंजाइमगस सिरा होता है। कोशिका जो होती है धमनी व सिरा के आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। इसमें शुद्ध व अशुद्ध रक्त दोनों प्रभावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? महाधमनी। शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है फुसफुसी धमनी।
एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसी सिरा। हृदय के कौन से भाग में सिर्फ शुद्ध रक्त बहता है? बाएं भाग में। बायां महाधमनी चाप किसका विशेष लक्षण है? स्तनधारी का। नोट: पक्षी वर्ग में दायां महाधमनी चाप पाया जाता है। रक्त में कौन सा आदान प्रदान, कौन सी प्रक्रिया है? विसरण। रक्त में विसरण प्रक्रिया फेफड़ों से संपन्न होती है। यह प्रक्रिया रक्त का संशोधन करती है। मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? 4। हृदय ध्वनि। हृदय ध्वनि लव डव। हृदय ध्वनि में 2 ध्वनियाँ होती हैं, लव डव। लव यह ध्वनि त्रिविमी व द्विविलंबी कपाटों से खुलने व बंद होने से होती है। डव यह ध्वनि अर्धचंद्राकार वेल्यू या हाउस वेल्यू के बंद होने व खुलने से होती है। हृदय मर्मर का संबंध ध्वनि से है। इसमें लव की ध्वनि आती है। इस विकृति में हृदय बल्ब का अर्धचंद्राकार बल्ब खराब हो जाता है। पेसमेकर या ऐसे नोट। हाउ हृदय के प्रकार। मछली वर्ग, इसमें अलेंदय और निलय होते हैं। यह 2 कोष्ठ की होते हैं। और उभयचर में मेंढक आते हैं। इसमें अपूर्ण त्रिकोष्ठ की हृदय होते हैं। सरीसृप, इसमें पूर्ण त्रिकोष्ठ की या अपूर्ण 4 कोष्ठ की। अपवाद है मच्छर व घड़ियाल, पूर्ण 4 कोष्ठ की हृदय होते हैं। पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग पूर्ण 4 कोष्ठ के होते हैं। कॉकरोच या तिलचट्टी के हृदय में 13 खंड कोष्ठक मिलते हैं। कॉकरोच के खून का रंग सफेद होता है क्योंकि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। केंचुओं में 8 हृदय 4 जोड़ी मिलते हैं। केंचुआ का किसान का मित्र भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ का संवर्धन किया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त दाब और हृदय दर को नियंत्रित करता है? एड्रेनालिन संकटकालीन व आपातकालीन हार्मोन। लड़ो मरो हार्मोन। 3F हार्मोन। फेयर फाइट फ्लाइट। हार्ट अटैक, हृदय आघात, कोरोनरी धमनी होती है। इसमें O2 व पोषक तत्व, शुद्ध खून, कोलेस्ट्रॉल या वसा। हृदय को शुद्ध खून की आपूर्ति कोरोनरी धमनी करती है, जिससे हृदय को पोषक तत्व व O2 मिलते हैं। कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल या वसा के जमा होने से हृदय को रक्त के माध्यम से पोषक तत्व व O2 नहीं मिल पाते हैं, जिसे हार्ट अटैक या हृदय आघात आते हैं। फर्स्ट हृदय आघात में होने वाले दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नोट: हृदय में ऐच्छिक मांसपेशियां 0% होती हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, रक्त के द्वारा धमनियों की भित्तियों पर लगने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब को मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। रक्तदाब का सामान्य स्तर 120/80 mm/Hg होता है। रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। सीमा होती इसकी 90 से 150 mm/Hg। और लो ब्लड प्रेशर इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। सीमा 90/60 mm/Hg।
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त शरीर का सबसे मुलायम ऊतक है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है। रक्त के लिए प्रयुक्त शब्द हिम होता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, जबकि रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमेटोपोइसिस कहते हैं। शरीर में रक्त का निर्माण हड्डियों में उपस्थित अस्थिमज्जा में होता है। रक्त संगठन रक्त कोशिका 45% सजीवी भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी 99%, डब्ल्यूबीसी 0.2%, प्लेटलेट 0.8%। रक्त 55% निर्जीव भाग होता है। जल 90%, प्रोटीन 7, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, बिलिरुबिन 3%। रक्त प्लाज्मा में जल की प्रतिशतता 90 से 91% तक होती है। ग्लूकोज जो सामान्य स्तर है उसका ग्लूकोज का 80 से 120 mg प्रति 100 ml रक्त पर। व्रत या उपवास की अवस्था में 70 से 100 mg प्रति 100 ml रक्त। कोलेस्ट्रॉल 150 से 250 mg प्रति 100 ml रक्त। यूरिया जो होती है उसकी 18 से 30 mg प्रति 100 ml रक्त। बिलिरुबिन 0.5 से 1.5 mg प्रति 100 ml रक्त। शरीर में पित्त वर्णक का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त वर्णकों का निर्माण यकृत में होता है। यकृत को शरीर का जैव रासायनिक फैक्ट्री कहते हैं, जबकि पित्त वर्णकों का संग्रहण पित्ताशय में होता है। संग्रह कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, और जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है। रक्त में बिलिरुबिन पित्त वर्णक जो पीले रंग का होता है, इसकी मात्रा 2.0 mg प्रति 100 ml से ज़्यादा हो जाए तो पूरा शरीर पीला रंग फैल जाता है। इस रोग को पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। यह हेपेटाइटिस का एक प्रकार है। यह एक वायरस जनित रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। प्लाज्मा ये नंबर है। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होता है। बी में फाइब्रोबिनजन, ग्लूयूलिन, पोयूबिन, ग्लूयूलिन अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा बीटा में होता है हीमोग्लोबिन और गामा में एंटीबॉडी। मानव शरीर के अंदर शरीर के भार का 7% रक्त पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति रक्त दान करना चाहता है तो वह अपने रक्त का 10% हिस्सा दान कर सकता है। रक्तदान की गणना यूनिट में की जाती है। 1 यूनिट बराबर 350 ml। यदि किसी व्यक्ति ने रक्तदान किया है तो वह पुनः 14 दिनों के बाद जो है रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने के लिए न्यूनतम 50 kg व आयु सीमा 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए। रक्त बैंक के अंदर रक्त को अधिकतम 48 दिन बाद न्यूनतम -40 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस में द्रव हाइड्रोजन में रखा जाता है।